इसलिए दी गई है ताकि विक्टिम को थोड़ा सा फैसिलिटेट करा जा सके, ताकि उसका टाइम बचे। उसको विजिट पुलिस स्टेशन में आता है, आने के बाद नेचुरली स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, सारा चीज़ करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो चीज़ से अगर वो बचना चाहता है, वो अवेयर है और कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के बारे में हमने पोर्टल पे दे रखा है। जैसे पिक पॉकेटिंग हो जाती है, किसी घर में कोई चोरी हो जाती है, घर में ताला तोड़ के कोई चोरी कर देते हैं, इस तरह के केसेस का, बर्गलरी वगैरह के केसेस का हमने प्रोविज़न दे रखा है। ऑनलाइन हमारे वो केस अपना लॉन्च कर सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता, उसको नहीं आता, तो अगर वो हमारे किसी भी फैसिलिटेशन सेंटर बूथ होते हैं वो वहाँ पे भी चले जाएंगे, तो वो हमारा स्टाफ उसकी मदद करेगा, उनको ऑनलाइन भी कर देगा। फिर भी अगर वो नहीं कर पाते वो पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं। पुलिस स्टेशन में आने के बाद उनका हम मैनुअल एफआईआर दर्ज करेंगे। सर जब चीज़ें आसान दिखती हैं ऑनलाइन टाइप की, तो सर काफ़ी लोग ऐसे दिखाते हैं कि चीज़ें बचाने के लिए ज़्यादातर लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं, तो वो ऑफलाइन से थोड़ा अच्छा हुआ है उसको। इसमें थोड़ा सा एक दूसरी सुविधा होगी ना, पुलिस के ऊपर ये आरोप हमेशा लगते रहेगी पुलिस सेफ रजिस्टर नहीं करती, तो इसलिए ये नया वो हमने इनिशिएट किया दिल्ली इसमें और जगहों पे भी काफ़ी है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको अगर कुछ ऑफेंस आपको लग रहा है कि आपकी चोरी हुई तो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हो। अगर आपकी जेन्युइन है तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, रिकवरी की कोशिश की जाएगी। रिकवर होते भी है, चीज़ें सॉल्व भी होती है, एक्टिविटी पकड़े जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये प्रूव होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन में जो गलत इन्फॉर्मेशन है, तो उसके खिलाफ भी 182 IPC में एक्शन लिया जाता है। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन, वो अगर जो ऑफेंस हो रहा है तो उसके जेन्युइन कोई अगर पुलिस मिनिस्टर हो रहा है तो नेचुरली पुलिस को थोड़ा बर्डन पड़ता है, बट ठीक है, जो कोई परेशान हुआ है इससे बर्डन एज अ ऑफिसर आपको क्या लगता है कि बढ़ा है या फिर चीज़ें आसान है? जब केस ज़्यादा होंगे, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी होगी, तो बर्डन तो बढ़ेगा। बट यहाँ पे हमारे बर्डन की बात नहीं, पब्लिक की सुविधा की बात है। पब्लिक की सर्विस के लिए हम सर्विस के लिए उनकी सुविधाओं के लिए आपने जो कमेंट करते आप जा रहे हैं जैसे बत्ती उसके बारे में फिर आपके कई तरीके हैं। आप गवर्नमेंट की कॉल कर सकते हो, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में विजिट कर सकते हो। जितना पॉसिबल हो सकेगा एक ह्यूमन ऑफिसर भी ठीक से गाइड करेगी, उनसे उनकी जो भी परेशानियाँ हैं उनसे, और हम कोशिश करते हैं कि प्रोविज़न भी है लॉ में उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है। और सर पनिशमेंट क्या आते हैं उसकी? सॉरी पनिशमेंट्स उसके कंडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसने बोला है जितना उसने ऑफेंस किया है वो लॉ में उस तरह से डिपेंड है। जैसे इंटीजिंग का स्पेसिफिकली कहेगा तो 509 IPC में जो डिफाइन है उसमें पनिशेबल है, और आई थिंक उसमें 3 साल तो जिसने भी अभी ये बोला था ना, ये सुन लो, कोई भी तुम लोगों को अरेस्ट कर सकता है, ये कोई मजाक नहीं है। इसमें क्या स्टूडेंट लाइफ में ऐसे करेंगे तो कैसे बात? आपको तो भावी पुलिस वाला बनना है, भावी जेल वाला बनना है, जिसमें जेल में या हम आपके कॉलेज से ही पढ़े होंगे। आपके घर में भी सबके में महिलाएं तो हर किसी के परिवार में होती है। सबसे पहले तो माँ होती है, बहन भी होती है, और भी सारे रिश्ते होते हैं। रिस्पेक्ट मिला के जिसने नहीं करा तो उससे उसके संस्कार की परवरिश दिखती है। तो ऐसा मत करो किसी ने भी किया है गलत। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जो अपना जो इसका एक्ट हम लोग फॉलो कर रहे हैं अभी तक, तो सर काफ़ी बार ये कहा कि जो पुलिस का जो वर्कलोड है और इसमें काफ़ी मतलब सर ये डिफेक्ट भी दिखा गया है। तो सर भी जो यूपी के एक्स DGP थे सर, उनका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, उन्होंने सर एक रिपोर्ट ही सबमिट की थी प्रेसिडेंट को कि सर जो ये एक्ट्स हैं और जो सर ये लॉज हैं इनको चेंज करके अब जो मॉडर्न इंडिया है या जो इंडिया की जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे तो उनका काम तो था इंडियंस को दबाना, उसको पावरफुल जो सेक्शन था ब्रिटिशर्स को, उनके लिए उन्होंने अपने इंडियंस को चूज़ किया जाए पुलिस, क्योंकि उनको कंट्रोल कर सकें। बट अब सर जो कंडीशन चेंज होगी, सर मेरा ये कहना है कि सर आपको कहाँ तक लगता है कि ये सर होना चाहिए कि या जो लॉज चले आ रहे हैं उन्हीं को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए?
ये दो अलग चीज कह रहे हैं आप, लॉज अलग है, हम तो जो एक्ट को लेके वो हाँ अलग है। वर्किंग तो सर जो उसके लिए जो आप कह रहे हैं ना यूपी डीजीपी ने जो कोई भी रिपोर्ट भेजी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंसीडर करते हुए उस पर कई डायरेक्शंस पास किए थे, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार कई सारी कमेटियाँ बनी हैं, वो हायर लेवल का डिसीजन है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हुई है और अभी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में भी है। वो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए actually में है कि किस तरह से पुलिस की वर्किंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन ज़्यादा तो पुलिस पहले ब्रिटिश लोगों ने बनाई वो दूर करने के लिए बनाई, बट एक्चुअल में पुलिस का काम है सर अभी जो पुलिस है यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आज़ादी से पहले जो पुलिस अब जो वो लोग उससे ही कनेक्ट करके देखते हैं, वो पुलिस का डर वो कभी से कंटिन्यू चला। एक्चुअल में हम सर्विस देने के लिए ना कि दूर करते हैं, और वही इमेज हम बहुत लंबे समय से पुलिस चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसी में इस तरह के जैसे अभी आप भी आए हो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। आज भी जैसे हम एक युवा 2.0 प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जैसे आप सब तो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पा रहे उन बच्चों को लेके हम खुद ट्रेनिंग करा रहे हैं कई सारे NGOs के साथ मिलके, और उसको उनको उस ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्लेसमेंट करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम चली है, तो उससे ये कि भाई वो बच्चे जो पढ़े नहीं हैं या स्कूल ड्रॉप आउट है, बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो गलत दिशा में नेचुरली जाएंगे। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, भविष्य के क्रिमिनल्स को बचाने के लिए ये कई सारी स्कीम चलती रहती है। बाकी रिफॉर्म्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। ये जो लॉ पर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो, लॉ में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। जैसे खासकर महिलाओं से रिलेटेड जो ऑफेंसेस वो 12 में अमेंडमेंट हुए थे, 13 से इम्प्लीमेंट हुए। वो कई सारे उसमें टाइम के हिसाब से, प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से तो उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन हमारे पुलिस से और सारी इन्फोर्समेंट एजेंसियों से उसमें उनके सजेशन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस भी होते रहते हैं। तो वो है कानून में बहुत वो इनिशियल जो जैसे IPC या CRPC इनिशियल वो आज़ादी से पहले की थी, बट उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते हैं, नए एक्ट्स भी आते रहते हैं। बहुत सारे एक्ट्स हैं जो जिनकी पहले जरूरत नहीं थी, और सोसाइटी में टाइम के साथ क्राइम बढ़े, क्राइम के तरीके बदले, तो उसी के अकॉर्डिंग नए लॉज भी आए। जैसे पॉक्सो का एक प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, JJ एक्ट में भी है, जुवेनाइल जस्टिस, उसमें भी बच्चों के उसमें ऐसे टाइम टू टाइम साइबर से हमारा IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें साइबर में कोई भी आपके साथ साइबर होता है, उसमें उसके ऊपर सर जो आजकल बहुत सारे में केसेज होते हैं, उससे रेप हो चुके हैं और बहुत सारे एट्रोसिटीज अगेंस्ट होते हैं। आजकल जैसे जनरेशन काफ़ी आ रही है, मोस्टली केसेज बहुत जा रहे हैं। पुलिस आर ऑल्सो एजुकेशन वर्किंग एंड वर्किंग हार्ड फॉर द गैप बिटवीन फीलिंग एंड केयर। बट सर ना जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक है और जो ऑफिसर है, उन लोगों के बीच दिन पर दिन गैप आती है। जैसे आई वाज राइट समवेयर पीपल्स आर one person shot dead by the other and no one is going to help because of the fear of the police and the procedure. So what we should do and how to keep people aware about it not feeling like that? ये जो आप गैप कह रहे हैं, इस गैप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वो गैप है आपको बता। अभी कोई झगड़ा हो गया, दो लोगों को झगड़ा हो रहा है, मेरा और आपको झगड़ा हो रहा है, ये इंटरव्यू नहीं करते, या फिर चलो झगड़ा करके मैं तो मुझे तो ये
से निकल रहे हो कि ये मेरी हेल्प नहीं कर रही, इस वजह से कि पुलिस हमें परेशान कर रही है। अभी आपको किसी चीज़ तक पहुंचना है तो किसी चेन के थ्रू जाओ ना, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है आप ही बताइए। कोई आप मैथ का क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे तो नहीं आएंगे, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे आएंगे, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, अभी तो कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। एक भी चेन छूट गई तो फिर मतलब चेन ऑफ एविडेंस वो पूरी हो नहीं सकती। यस, आपसे पूछा जरूर जाएगा, ये आपको अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इनसे पूछा जरूर जाएगा आपको कहाँ मिले, कैसे मिले, कहाँ जा रहे थे आप, कहीं से, तो क्वेश्चनिंग तो होगी, बट उसका मतलब ये नहीं है कि इनका हरासमेंट होगा। ना ही तो पुलिस इनको हरास करेगी, ना ही हॉस्पिटल्स में अब एक रूल है कि कोई भी किसी को मिलता है तो उसको मतलब अपनी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप अपना नाम दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिखवाइए, यस ये मुझे वहाँ मिला था, मैं इसका एडमिट करा रहा हूँ, मैं जाता हूँ, बस आपका 5 मिनट का होगा। बाद में हम आएंगे, हमें वहाँ से हॉस्पिटल से पता चलेगा कि यस दिस पर्सन वाज ब्रॉट बाय मिस्टर सो बैठे हो, ठीक है। मुझे क्या पता है चोरी का है, जब तक कोई बताए नहीं कि मेरा सामान है और ये आपका नाम क्या है तो आपने चोरी कर रखा। चोर बाजार तो उसका नाम पड़ गया, हाँ हो सकता है उसमें चोरी का सामान भी दिखता है, बट वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है। ये लोग गए वहाँ पे, कई बार आया वो जो सस्ती मिलती है, क्योंकि स्कूल वाले टाइम में मैं भी गया था और जूते लाया था स्पोर्ट्स जूते, वो दूसरे दिन ही पड़ गए तो वो तो ये लेमैन नहीं ला सकते, कानून के अकॉर्डिंग तो सबूत होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर एलिगेशन कल की ही बात बताता हूँ, सामने डराने के लिए नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। सामने बेगम ग्रुप का पार्क है, इसी में एक लड़का एक IIT की तैयारी कर रहा है, मतलब बिहार का रहने वाला, वो यहाँ घूम रहा था शाम को 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। किसी ने उसको ऐसे ही कुछ उसने चाकू दिखा के उससे पैसे छीन, वो वहाँ गया, वो आया, उसने कॉल की, हमारी टीम गई, हमारी टीम ने सर्च किया, वो हमने रात में उसको पकड़ लिया, बट वो लड़का स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। यार तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, IIT की आप तैयारी कर रहे हो, आप मतलब वो आपको चाकू मार देगा तो जब तक आप कंप्लेंट नहीं दोगे, केस रजिस्टर नहीं कराओगे, हम कैसे उसको पकड़ेंगे? अभी देखो आज आप नहीं देंगे कंप्लेंट तो छूट जाएगा। आज तो उसने आपको फ़ोन छीना, कल को किसी और को चाकू भी मार सकता है, किसी घर में भी घुस सकता है। ऐसे आदमी को तो बाहर रहना ठीक नहीं है ना। हम उसको अरेस्ट कर लिया और उसको पकड़ लिया हमने, तो उसका एक रिकॉर्ड बन गया। कल को अगर कहीं और इस तरह की वारदात होगी तो हम अपने सिस्टम पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। किसी के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो, कुछ ऑफेंस हो, तो भी है तो अपने भी वो हमें वहाँ पे दिल्ली में आप अप्रोच कीजिए, आइए, आपका जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जब तक आप आके बताएंगे नहीं, ये तो गलत है ना कि भाई वही कि भाई देखो कितना ऑफेंस हो रहा है, कितनी गलती हो रही है। लेकिन जब आपकी बात ये, अभी आप सभी वीडियो देखते हैं कि किसी की कोई पड़ा है रोड के किनारे, सारी पब्लिक जाएगी, तो भाई आप भी तो घर से निकल सकते हो ना, कि आप भी निकले तो कितनी बार आप लोग रुके हो, कितने लोग रुके आज से, ये बहुत अच्छी बात है, इनके लिए ताली बजाओगे। रुके हो, हेल्प भी किए। अभी बारिश आई ना 2 महीने पहले, सर तो एक जगह तो उसको अपनी गाड़ी में 2 महीने पहले खूब बारिश आई, जैसे बच्चों को मिसकंसेप्शन है, आप इधर बता रहे थे पुलिस के बारे में, मैं इसलिए भी लाया हूँ ताकि आप मोटिवेट करें, पुलिस सर्विस में है, बहुत नोबल सर्विस है, बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। इससे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि पुण्य करने चाहिए या जैसे अच्छे काम करने, इससे ज़्यादा मौके किसी सर्विस में नहीं मिलते, चाहे आप चाहो या ना चाहो। मैं अगर अच्छा काम करना चाहूँ तो भी, ना करना चाहूँ तो भी, मुझे अच्छे काम करने के मौके मिलेंगे और करने पड़ेंगे। अच्छे काम मुझे करने पड़ेंगे। देखो ऐसी सर्विस कहीं मिल सकती है जहाँ अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे। एक तो चाहते हैं आदमी कि हम अच्छे काम करें, यहाँ ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। ये तो हो जितनी पीपल फ्रेंडली है पुलिस, आप कदम ये आपको एग्जाम्पल मिल जाता है, खुद भी तो एक्सपीरियंस करते हो, कभी आप ऐसे बहुत एक्सपीरियंस करते हो। एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन किसी का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ये वर्दी के अंदर वाला भी एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग,
वो कभी शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकता है, और कभी हो सकता है कि आपका जब उनसे इंटरेक्शन हुआ हो, क्या पता वो किस परेशानी में होगा, इसलिए आपसे कुछ मिसबिहेव हो गया या फिर अच्छे से आपको एंटरटेनमेंट कर पाए। बट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ टाइम में आपको अच्छा ही बिहेवियर मिलेगा। दिल्ली पुलिस का तो मैं ट्रीट नहीं, आप कहीं भी कभी भी थोड़ा सा अपने आप को वो एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं अप्रोच करके देख लीजिए। आज तो आप वैसे आए हो, चलो ग्रुप में आपको लगेगा ग्रुप में अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, आप कभी अकेले में एक्सपीरियंस कर लीजिए, ठीक है। जैसे सर किडनी रैकेट सर्विस में इन्वॉल्व थे आसपास पुलिस स्टेशन में। सर अभी 2 महीने पहले 1 महीने पहले खूब बारिश आ रही थी, अनुव्रत मार गया नैरोबी कुतुब मीनार के पास। सिंगल पुलिसमैन वाज कटिंग डाउन ट्री विच हैड ब्लॉक द रोड, सिंगल मैन। अब मैं गाड़ी चला रहा था, मैं क्या मेरे को इतना अच्छा लगा, टच माई हार्ट, सोल पुलिसमैन। पूरा रास्ता ब्लॉक है, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से निकल रही है, मैं कॉलेज आ रहा था। अच्छी नहीं कर रहे नहीं, अच्छी नहीं, अनुव्रत मार ऐसा ही आप देखो कि दीपावली गई, अकेला काट रहा है सुबह सुबह ऑफिस आवर्स में, उससे पहले पेड़ हटा रहा था। सारी भैया दो सारे फेस्टिवल गए, आप दीपावली पे सोच रहे होंगे जल्दी से घर पहुँचे, रोड जाम लगा है कि रोड खुलने का, आपको पता है रोड पे ट्रैफिक बड़ा खड़ा है, वही निकल रहा है, तो उसके लिए तो बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, हमारे भी पापा आएंगे, हम भी दीपावली पर वो अगले दिन मनाते हैं, लेट नाइट में जाते हैं। और वो हमसे बेहतर मनाते हैं सर बाकी मेरा दिल कर रहा है मैं वहाँ बैठकर आपकी सुनूं। सच नहीं कह रहा, आप मेरा दिल कर रहा है आपकी बैठ के वहाँ से आपके पीछे रहता। पुलिसिंग में अध्यात्म, ये बहुत ही अनूठा मिलन है। हाँ, ऐसा अनूठा मिलन होता नहीं होगा, ये मतलब हमारे लिए भी, हमारे बड़े भाई बहुत जरूरी है, ये दूर हो गया तभी दिक्कत होगी। तो दिक्कत यही चीज़ है ना, इसको यही पुलिस है। मैं आपको 2-4 वही चीज़ें बताऊंगा। आपने फिल्मों में पुलिस को देखा है ना, कैसी है पुलिस की छवि, ऐसी बनाई गई है कि पुलिस वाला पैसा लेता है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है ना, मैं सच कह रहा हूँ, लेते हैं। हाँ, मैं लेता हूँ, ये लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, जब से मैं थाने में आया हूँ, ये गवाह बैठे दोनों, सिर्फ इस थाने का पानी पीता हूँ और कुछ नहीं। अगर मुझे पता लग जाए ये नारियल पानी भी वैसे आया है तो पीता नहीं। कल सुबह कहीं ड्यूटी थी, सुबह से 1-2 बज गए थे, ना पानी पिया ना कुछ पिया, लेकिन कुछ नहीं खाया। लेकिन ये तसल्ली थी, चाहे अंदर नहीं गया लेकिन यहाँ सकून। हम थोड़ी थोड़ी चीज में फिसलते हैं, भाई चले जाना फिर। और हमारे लिए करप्शन का लेवल भी अलग है। आप भी करप्ट, आप सब करप्ट हो, मैं भी करप्ट हूँ, लेकिन किसी और के लिए। आप अगर नकल मार कर पास हो रहे हो तो कहां से ईमानदार? आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो और षड्यंत्र रच रहे हो किसी की दोस्ती तोड़वाने के लिए, तो काय के ईमानदार? तो बेईमानी तो सब नहीं है, अपने को ही साफ करना। लेकिन भारत में दिक्कत क्या है कि हम दूसरे को साफ करने लगे। हम बस में बैठकर खड़े हुए व्यक्ति के लिए कमेंट पास करके जाते हैं, ढंग से ड्यूटी नहीं करता, और वो नीचे बैठा हुआ बस वाले को कह रहा है। तो हम सब एक दूसरे को ठीक करने के चक्कर में लगे थे। बाकी पुलिस की बात रही, क्राइम एक गटर है, और गटर में घुसने के लिए थोड़ा सा गंदा होना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक चोर पकड़ के लाए, किसी ने बोला, मैं नाईवा सब इंस्पेक्टर, कि इससे उगलवाओ। मैंने पूछा आपने चोरी की है? वो कहता नहीं। मैंने कहा ये तो मना कर रहा है। कह रहा है ऐसे नहीं, वैसे पूछो, सख्ती से पूछो। मैंने बोला मैं आपसे सख्ती से पूछ रहा हूं कि आपने चोरी की है? कहता नहीं। मैंने कहा सख्ती से। कह रहा नहीं, डंडा दिखा के। मैंने डंडा लाया, ये देख रहे हैं आप? आपने डंडा देख लिया? कह रहा हाँ। आपने चोरी की है? कहता है नहीं। और वो इरिटेट हो गया, कह रहा मैं आपकी शिकायत करूँ। ठीक है, आपके हिसाब से उसकी पिटाई होनी चाहिए?
हाँ? हाँ? सच बताना। जब तक प्रूफ मिलने तक जब प्रूफ ही मिल गया फिर क्या पिटाई करनी, फिर तो पता ही लग गया चोर है। फिर तो पीटना चीज टच नहीं कर सकते, इवन इफ यू मर्डर जज की पावर उंगली करके ह्यूमन राइट्स कहता है, ठीक है ना, पर ये ह्यूमन राइट्स ही कई जगह हमें स्पॉइल कर। हमारे माँ ने मारा, पिता ने मारा हमें, तो पिटाई करी, तभी हम यहाँ खड़े, टीचर डांटते हैं ना, बुरा लगता है है टीचर। ना। अगर हम ना पिटते तो मेरे को तो हथकड़ी लेके जा रहे होते, ऐसा नहीं चलता मेरा। तो हर जगह रूल नहीं होना चाहिए, हर जगह रूल नहीं होना चाहिए, और हर जगह जो दिमाग में हमने जो पढ़ लिया ना, हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ अप्लाई करना। जैसे आपके पिताजी, सिगरेट पीना बुरी चीज़ है, आपके पिताजी घर में पी रहे हैं, आप उनके मुंह पे जाके कहेंगे आप गलत है, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, आपके तरीका बहुत अच्छी बात है, आपने बोला, उन्होंने छोड़ दी, नहीं छोड़ी ना। तो असूल ऐसा किस काम का जो आपने तो कह दिया लेकिन छूटे ना, छुड़वाने का तरीका अपनाना चाहिए, तब कहेंगे कि बेटे ने बाप की सिगरेट छुड़वा दी। आपने तो सच बता दिया, तो ये दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं ना, सब